दोस्तों, ट्रिपल आर, बाहुबली पार्ट 2, केजीएफ चैप्टर 2, ये तीनों मूवी 100 करोड़ नेट कमा के इतिहास रच चुके हैं। तो भाई साहब, क्या इस फहरिस्त में चौथा नाम आएगा कल्कि 2898 एडी का? ये है हमारा कल्कि का डे वन का फाइनल इंडियन बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट। आखिर किस तरीके के नंबर दिखाई दे रहे हैं? हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका कल्कि के दोस्तों डे वन के फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के एपिसोड में। ये इंडिया के रिपोर्ट्स हैं। इसके बाद दोस्तों आपको हम लोग फाइनल कंक्लूजन रात को देंगे 10 साढ़े 10 बजे, तो जगे रहना। लेकिन गाइस, अभी हमने इससे प्रीवियस वाले कल्कि के एपिसोड में मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी देखी, आफ्टरनून की भी देखी, लेकिन इवनिंग के लिए मैं गाइस थोड़ा रुक गया, क्योंकि ऑक्यूपेंसी दोस्तों काफ़ी कुछ बता देता है कि कलेक्शन कितना होगा। तो गाइस, यहाँ पे इवनिंग की सभी लैंग्वेज में क्या ऑक्यूपेंसी आई और अभी से हमें क्या देखने को मिल रहा है, किस किस लैंग्वेज से क्या आ रहा है, क्योंकि हर पल वक्त समय जज्बात सब बदल रहे हैं। तो लाइक सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो मिलते रहे। तो करते हैं अपने इस वीडियो को शुरू। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग कल्कि का डे वन का हिसाब किताब आपको बताएं, उससे पहले एक जल्दी से फास्ट रिकैप देख लेते हैं कि आखिर किन किन मूवी ने कितना डे वन नेट किया था। सिर्फ यहाँ पे नेट कलेक्शन की बात होगी दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पे एस राजामौली, जो कि रिकॉर्ड के बादशाह हैं दोस्तों, उनकी 2 मूवी इस फहरिस्त में है और प्रभास की 1 मूवी। तो गाइज, अगर तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं बाहुबली पार्ट 2 का, तो गाइस उनकी बाहुबली पार्ट 2 ने नेट कलेक्शन बताओ 2017 में ही ओपनिंग ले ली थी 121 करोड़ की। जना सिर्फ नेट कमाई 121 करोड़। हालांकि सीक्वल था तो गाइस बहुत जबरदस्त फायदा मिला था। और गाइस, इसके अलावा माफ करना, एस राजामौली की ही मूवी ट्रिपल आर, जो कि कोविड के कुछ तुरंत महीने बाद आया था, और उसने 133 करोड़ की ओपनिंग ले ली थी। गाइस, एस राजामौली की मूवी का ऐसा हाइप होता है कि भाई 100 करोड़ 103 करोड़ रुपए नेट तो सिर्फ तेलुगु से आ गए थे उस दिन। और गाइस, कह सकते हैं कि 133 करोड़ रुपए नेट कमाई दोस्तों किया था। किसने? यहाँ ट्रिपल आर ने। बात करते हैं एक मूवी है गाइस, हालांकि ये मूवी कन्नड़ा इंडस्ट्री की है। 2 मूवी बिलोंग टू तेलुगु और 1 कन्नड़ा इंडस्ट्री। अभी तक एक भी मूवी मतलब हिंदी इंडस्ट्री से नहीं है जिसने 100 करोड़ नेट की गाइस ओपनिंग ली है। तो गाइस, अगर हम लोग केजीएफ की बात करते हैं तो 116 करोड़ रुपए दोस्तों कुछ ओपनिंग ली थी, यानी कि 3 मूवी 100 करोड़ क्रॉस। अब इसके बाद भी कोई और मूवी थी तो मुझे आप लोग बताना कमेंट करके। मैं एक बार चेक कर लेता हूं क्या लियो का डे वन का कलेक्शन क्या 100 करोड़ था या नहीं, बहुत पीछे था, 65 करोड़ कुछ। बहरहाल गाइज, अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि कल्कि का क्या सीन, कल्कि का क्या सिनारियो। क्या गाइज यहाँ पे प्रभास एक बार फिर से 100 करोड़ से ऊपर नेट ठोक पाएंगे? और यहाँ पे क्या वर्ल्ड वाइड ये 200 करोड़ कमाएगी या नहीं, वो तो कल पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आज की ऑक्यूपेंसी दोस्तों कल्कि की किस तरीके की रही है इवनिंग की, क्योंकि मैंने इससे पहले वाले एपिसोड में आपको बता दिया था कि आखिर इस मूवी की मॉर्निंग और आफ्टरनून कैसी रही। तो गाइज, अगर तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं एक बार फिर से गाइज रिकैप, क्योंकि काफ़ी सारे नए सब्सक्राइबर जुड़ते हैं, तो आप लोग कह सकते हो कि मॉर्निंग की इसकी जो गाइज तेलुगु 2D वर्जन की ऑक्यूपेंसी है वो 86.36% की थी, जो आफ्टरनून 82 हो जाती है और इवनिंग फिर 82 सेम। तो यहाँ पे घट नहीं रहा, बढ़ भी नहीं रहा। लेकिन कह सकते हैं कि दोस्तों जो हैदराबाद में ऑक्यूपेंसी है वो 90+ ही है। बताओ, मॉर्निंग को 98, आफ्टरनून 96, इवनिंग 95, कुछ 926 शोज हैदराबाद में। गाइज, अगर हम लोग तेलुगु के ही 3D वर्जन की बात करते हैं तो मॉर्निंग 77.70, आफ्टरनून लगभग 75 और इवनिंग लगभग 78। तेलुगु का 3D गाइज बढ़ा है। तो 3D बढ़ने का मतलब यह है कि अच्छी बात है, क्योंकि टिकट के प्राइस भी ज़्यादा हैं। और हैदराबाद में लगभग 582 शोज हैं, ऑक्यूपेंसी 98% की इवनिंग की, आउटस्टैंडिंग। हालांकि इस मूवी को अगर आप लोग 2D में भी देखते हो तो ऐसा कोई ज़्यादा गाइज आपका एक्सपीरियंस खराब नहीं होगा, क्योंकि ये जो मूवी है, कहने की बात तो ये है कि गाइज देखो, फर्स्ट हाफ में मतलब आप लोगों को जो कहानी दिखाई जाती है उसमें इतना VFX तो नहीं है। सेकंड हाफ में बहुत ज़्यादा VFX का यूज़ है। हालांकि वो जो गाइज शहर बनाया गया है उसमें वो जब चीज़ें 3D में अच्छा एक्सपीरियंस देगी। अगर 3D देखना है तो IMAX 3D देखो। हालांकि मैं यहाँ पे रिकमेंड तो करूँगा कि भाई साहब आप लोग निकल लो बस देखने के लिए, किसी में भी देखो ज़रूर भाई। तो इस तरीके का हिसाब किताब है। अभी गाइज बात कर लेते हैं कि तमिल का क्या सीन, तमिल का क्या सिनारियो, क्योंकि गाइज देखो बहुत कम ही रोल था कमल हासन साहब का, लेकिन भाई इम्पैक्टफुल रोल था गाइज। और उनका तो भाई, जो मैं थोड़ा स्पॉइलर दे रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों ने देख लिया होगा मूवी। भाई एक अंग्रेज को दोस्तों मार रहे होते हैं यहाँ पे कमल हसन यानी कि यास्कीन, और भाई उस वहाँ का सीन देखने मतलब बहुत गाइज कह सकते हैं कि डरावना लगा। मतलब
ऐसा रूप कमल हसन साहब का, मतलब स्पीचलेस। बहरहाल अब गाइज यहाँ पे हम लोग तमिल की बात करते हैं। तमिल 3D ऑक्यूपेंसी मॉर्निंग 29, आफ्टरनून लगभग 34 और इवनिंग लगभग 42, 42% की दोस्तों ऑक्यूपेंसी आई, मतलब इवनिंग की ऑक्यूपेंसी बढ़ गई। वहीं दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं हिंदी का क्या सीन, हिंदी का क्या सिनेरियो, क्योंकि गाइस देखो आज मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी से ही हिंदी में काफ़ी ज़्यादा हलचल देखने को मिली। मुझे यहाँ पे हिंदी का इवनिंग में ज़्यादा गाइज कह सकते हैं कि मतलब एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ऑक्यूपेंसी आएगी। चेक करते हैं कि गाइज हिंदी की ऑक्यूपेंसी किस तरीके की रही है। तो गाइज अगर हम लोग मॉर्निंग शोज़ की बात करते हैं हिंदी की, तो मॉर्निंग के 2D वर्जन की लगभग 18.5, जो आफ्टरनून लगभग 28.5 होता है, और जो इवनिंग ज़्यादा तो नहीं बढ़ा लेकिन अब मतलब गाइज ऊंचा ऊपर गया है। कहने की बात ये 31%। ठीक है, क्या आपके हिसाब से मुझे बताना। लेकिन गाइज मैं यहाँ पे लगभग 40% तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि इतना तो आएगा। बहरहाल गाइज यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं कि किस शहर में कितना प्यार, तो मुंबई इवनिंग में गाइज कह सकते हैं कि थोड़ा सा डल रहा है 23%, और शो 414 कुछ है। हालांकि गाइज ये मिड वीक रिलीज है, वीकेंड लगेगा तो पता चलेगा। लेकिन गाइज दिल्ली सरप्राइज कर रहा है भाई। दिल्ली की ऑक्यूपेंसी लगभग 38% थी, सेम थी आफ्टरनून के। तो देखते हैं कि नाइट को क्या होता है। और कुछ शोज 517 2D वर्जन की ही दोस्तों अभी तक बात कर रहे हैं हम लोग। बहरहाल गाइज इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं हिंदी 3D वर्जन की, तो मॉर्निंग लगभग 28.50 ओवरऑल की बात हो रही है, अभी तक किसी शहर की बात नहीं हो रही। आफ्टरनून लगभग 39 और इवनिंग लगभग 40। जगह इस 40 कम से कम टच तो किया, 3D में ही किया लेकिन किया। तो गाइज यहाँ पे आप लोग क्या देखो भाई, ऑफिस का दिन है, ऐसा कोई प्रभास के गाइज कह सकते हैं कि जैसे कि तेलुगु में डाई हार्ट फैन छुट्टी करके मूवी देखने गए, यहाँ हिंदी सर्किट में आपको अपने कंटेंट से थिएटर तक बुलाना होगा। तो मुझे लग रहा है कि ऑफिस टाइम खत्म हो, एक बार आप लोग देखना 9 बजे के बाद क्या होता है। तो मुझे लग रहा है कि रात को आंधी आएगी, और अभी हम लोग जो ऑक्यूपेंसी देख रहे हैं 40% 3D का, ये 60 जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। इतना जाना चाहिए भाई। अभी गाइज अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे मतलब किस तरीके की गाइज 3D में मुंबई की ऑक्यूपेंसी रही, तो 24%। ठीक है, अगर दिल्ली की बात करते हो तो भाई ये तो डोमिनेट कर ही रहा है, लगभग 48% की ऑक्यूपेंसी, हाफ सेंचुरी के करीब, लगभग 608 शोज। पुणे की बात करते हो तो गाइज लगभग 36%। बेंगलुरु 48% की ऑक्यूपेंसी है हिंदी शोज। हैदराबाद लगभग 86, अमेजिंग। अगर दोस्तों कोलकाता की बात करते हैं तो 44% की ऑक्यूपेंसी, चेन्नई 62, तो सूरत लगभग 19, ठीक ठाक ऑक्यूपेंसी है गाइज। तो मलयालम की बात कर लेते हैं एक बार। मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी मलयालम की 22, आफ्टरनून 28 और इवनिंग लगभग 36। मलयालम में गाइज छा गई है मूवी, बहुत अच्छी ऑक्यूपेंसी दोस्तों आ रही है। यहाँ कोची में लगभग 47% की ऑक्यूपेंसी, 84 शोज, तो बहुत अच्छे कलेक्शन दोस्तों होने वाले हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर ये मूवी इस वक्त के हिसाब से दोस्तों हमारे पास क्या आंकड़े हैं, कितना कलेक्शन कर चुकी है और ये क्या कर सकती है। फाइनल रिपोर्ट 10 बजे के बाद ही मिलेंगे, लेकिन मैं अपने अंदाजन गाइस अगर आपको बताऊं तो इस वक्त तक 62 करोड़ रुपए हाथ लग चुके हैं। 62 करोड़ नेट अंदर हो चुका है। तो गाइस अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो पौने कुछ 8 बज रहे हैं, तो 4 घंटा है भाई। रात को अगर आंधी आ गई, रात को दोस्तों अगर आंधी आ गई तो आप लोग कह सकते हो कि मुझे लग रहा है कि भाई हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 100 करोड़ तो नेट में हो जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन गाइज ये जो मूवी है 24 करोड़ 50 लाख रुपए जो फाइटर के जो नंबर हैं, यानी कि फाइटर ने जो नेट कलेक्शन किया था उसको सरपास कर देगी, तो ये भाई बॉलीवुड की सब मतलब ये हिंदी वर्जन की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कलेक्शन दोस्तों बन जाएगी। मतलब कह सकते हैं कि भाई इस 6 महीने में जितनी भी बॉलीवुड की मूवी आई सबसे बड़ी ओपनर कल्कि की होगी। और अभी के हिसाब से 28 करोड़ दोस्तों हम लोग पिछली बार बोल के गए थे, तो वो अब हम लोग थोड़ा ज़्यादा गाइज उसको मुझे लग रहा है देखने में, क्योंकि अगर 40% की ऑक्यूपेंसी 2D की आती और 50% 3D की, तो ये 28% सिक्योर था। तो अभी मैं इतना तो कहूंगा कि 25 करोड़ तो आ रहा है। 25 करोड़ का मतलब क्या हुआ? 25 करोड़ का मतलब गाइज ये हुआ कि ये मूवी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी मूवी बन चुकी है, मतलब हिंदी वर्जन में फाइटर को भी पेल दिया। तो 25 करोड़ अभी के हिसाब से, बाकी 10 बजे के बाद देखेंगे। बाकी गाइज यहाँ पे अगर हम लोग तेलुगु की बात करते हैं, तेलुगु कितना आ सकता है, तो वैसे तो गाइज देखो ऑक्यूपेंसी काफ़ी ठीक है, रिव्यूज़ भी काफ़ी ठीक थे। ऑक्यूपेंसी के हिसाब से दोस्तों अगर मुझे बोलना हो तो मैं लास्ट टाइम 75 करोड़ दोस्तों बोल के गया था, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा पीछे आऊँगा, थोड़ा सा पीछे, ज़्यादा नहीं, 70 करोड़। जहाँ गाइज 70 करोड़ में बोल दिया तो 95 करोड़ हो गए, यानी कि चांस है भाई, 100 करोड़ का चांस पूरा है। इसके बाद दोस्तों मैं तमिल से लगभग 5 करोड़ मान लेता हूँ, इसके बाद मलयालम से भी मैं 5 करोड़ मान लेता हूँ, कनाडा से कुछ 2 करोड़, तो भाई 105 107 करोड़ लग रहा है।
अभी भी स्टिल आई बिलीव कि 100 करोड़ तो दोस्तों ये क्रॉस करेगी सक्सेसफुली। बाकी तो देखो भाई कुछ भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है। हम लोग यहाँ पे बैठ के बस प्रिडिक्शन ही तो लगा सकते हैं, लेकिन स्टिल बिलीव 100 करोड़ नेट पॉसिबल। आपका क्या कहना है इसमें बताना जरूर भाई। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।